Everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you, dear students, from Bharat Electronics Limited. Once you will go to the official website of BAILindia.in, तो यहाँ आपको दिखाई देगा in the latest recruitment ये रहा advertisement for the post of trainee engineers one for the Bangalore complex. Detail advertisement open है, यहाँ सारी चीजें mention की गई है. Once you will click here, तो आप यहाँ पे ये पीडीएफ देखेंगे. सबसे पहले बता दें ये फिक्स्ड टर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है बेटा, ठीक है. और ये रिक्रूटमेंट आया था 24/9 मतलब आज ही ये रिलीज हुआ है. चलिए देखते हैं क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर हैविंग ट्रेनी इंजीनियर 1, ओके. और इसका जो जॉब कोड है वो TEBG है और TEEM है, ओके. सो हियर मैम इट इज मेंशन, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है. तो क्या बोल रहा है, if you are having BE, BTech or BSc 4-year engineering degree in relevant discipline from recognized university with the past class, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. कौन कौन सी में है, इट इज मेंशन हियर. इलेक्ट्रॉनिक्स 258, मैकेनिकल 131, कंप्यूटर साइंस 44, इलेक्ट्रिकल 55. इसमें है TEBG, ओके. और नंबर ऑफ पोस्ट 488. ये कहाँ के लिए है, बेंगलोर के लिए है. और ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स 43, मैकेनिकल 55, इलेक्ट्रिकल 24, टोटल 122 वैकेंसीज. ये अक्रॉस इंडिया है और इन्होंने इसका कैटेगरी वाइज डिवीजन भी मेंशन किया है बेटा, ठीक है. ऑलराइट, फिर क्या बोल रहा है, ओके. प्लीज नोट दैट द वॉक इन सिलेक्शन फॉर बोथ द जॉब कोड्स विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे. देयरफॉर कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चूज अप्लाई ओनली फॉर वन जॉब कोड. तो जहां भी आप अप्लाई कर रहे हैं किसी एक के लिए ही करें, या तो बेंगलोर के लिए या फिर अक्रॉस इंडिया के लिए करें, क्योंकि ये सेम डे पे ही इसका वॉक इन होने वाला है, ठीक है. अच्छा, एक और चीज यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है, हियर यू कैन सी इट इज मेंशन देयर कि बेल नवरत्ना कंपनी इंडिया प्रीमियर Professional electronics communication under the Ministry of Defense required engineering graduates for the following post on the temporary basis for the Bengaluru complex. ठीक है जी. तो यहाँ क्लियर लिखा है कि टेम्परेरी बेसिस पे ही है. अपर एज लिमिट कितना है, मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए नॉट मोर देन 28 ईयर फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी. बाकियों के लिए कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन है, यू कैन चेक दिस वन. Now here candidates seeking age relaxation will be required to attach the copy. आप उसको देख लें अच्छे से, ठीक है. नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE BTech चाहिए विद द पास क्लास, मतलब कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं रखा है, बस पास क्लास रखा है. किस किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इन डिसिप्लिन में है. यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा इन सब में से अगर किसी में है तो भी अप्लाई कर सकता है. मैकेनिकल में भी ये लिखा है, कंप्यूटर साइंस में CSIT दोनों कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं. फॉर ऑल द पोस्ट इंडिकेटेड द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड फ्रॉम AICT और UGC अप्रूव्ड होना चाहिए जिस भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आप पास कर रहे हैं. कैंडिडेट्स हैव टू compulsory attach the provisional या final degree certificate as a proof of complement of degree and indication of class and percentage of marks. तो ये भी इन्होंने मेंशन किया कि भाई आपको फाइनल डिग्री या फाइनल जो मार्कशीट है उसका प्रूफ आपको देना होगा, ठीक है. टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड अलाउंसेस, तो क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ मेंशन किया है ट्रेनी इंजीनियर्स विल बी एंगेज फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 years which may be extended further for the period of 1 year, ठीक है, based on the project requirement and individual performance. Candidates will be paid a consolidated remuneration 30,000 per month for the first year, 35,000 for the second year, and in the extension of the contract period remuneration shall be 40,000 per month for the third year. ये इन्होंने लिखा है और ये बात हम पहले ही कह चुके हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिक्स्ड टर्म बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है. In addition to the remuneration indicated above, a consolidated amount of 12,000 per year will be paid towards expenses like medical insurance, premier attire and all that, ठीक है. कैंडिडेट विल बी पोस्टेड और डेप्यूटेड अक्रॉस इंडिया, ये इन्होंने मेंशन किया है. When project requirement arise, if the selected candidate is posted outside Bangalore where BAIL does not have unit or regional office or waterfront okay support center, तो फिर वहां पे आपको क्या होगा, अलाउंसेस पर मंथ कुछ मिलेगा 10% का रिनोमिनेशन अलाउंसेस, ठीक है. बस यही है, आई थिंक मोर एंड लेस शुड मीट द क्राइटेरिया जो बोल रहा है. अटेंडेंस आपके पास ये होना चाहिए, बस यही तो है, ठीक है जी. फिर ट्रेनी इंजीनियर 1 जिसको TEBG कह रहा है वो ये रहा. उसका क्या क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल मेंशन किया है इन्होंने.
फिर TEM वाले का भी जॉब प्रोफाइल मेंशन किया है। हाउ टू अप्लाई, यू नीड टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने दिखाई भी थी आपको। यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर 1 फॉर द बेंगलोर कॉम्प्लेक्स। लिंक यहाँ आ जाएगा एप्लीकेशन फीस का, इंस्ट्रक्शंस आएगा थ्रू द SBI कलेक्ट, मतलब ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है। और अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो उसके लिए भी इन्होंने मेंशन किया है, एक फॉर्मेट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ मेंशन किया है, सारी डिटेल्स है। Now, online link for pre-registration for attending walk-in selection will be available from 24th September to 7th October. The candidate who have not registered online will not be allowed to appear for the walk-in. तो पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन के मीडियम में, और उसी के बाद आप वॉक-इन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने, एक और चीज मुझे दिखाई दी। Candidates are required to fill the necessary fields in the online application form by accessing the URL link provided on the website. और वहां अगर कोई फीस रखी गई है तो वो फीस भी आपको पे करनी है और उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। बस यही सब जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए गए हैं। प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने फिर से लिखा है, क्या है, द कैंडिडेट्स मीटिंग द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द रिटन टेस्ट। तो अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या हो गया, शॉर्टलिस्ट हो गया, तो हो सकता है वो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएं। कैंडिडेट्स हु मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड विल बी सेंट एन SMS एंड ईमेल। तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, मींस फॉर द रिटन टेस्ट, एंड देन यू नीड टू अपीयर, यू नीड टू डाउनलोड द कॉल लेटर फॉर द रिटन टेस्ट आल्सो, ठीक है। बस यही है, ठीक है। डेट यहाँ मेंशन किया है इन्होंने, TEBG ट्रेनी इंजीनियर 1, ट्रेनी इंजीनियर 1, TEM इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। डेट यहाँ मेंशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 25 अक्टूबर ये है, 25 अक्टूबर ये है, 26 अक्टूबर कंप्यूटर साइंस के लिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए 26 अक्टूबर। वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट कहाँ है, बेंगलोर में ही है, ठीक है। बस उसमें नेगेटिव मार्किंग इन्होंने लिखा है, होगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, उसके बाद आप अप्लाई, ठीक है। यहाँ फीस भी रखी है, एप्लीकेशन फीस ट्रेनी इंजीनियर 1 के लिए 177 रुपीज है, फॉर द किसके लिए 150 प्लस 18% GST फॉर अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी। इफ यू आर फ्रॉम SC ST इन PWBD देन यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो फीस तो नॉमिनल रखी गई है उन्होंने। फिर कुछ बताया, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब यहाँ मेंशन है। जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन है बच्चों, यू कैन अप्लाई हियर इफ यू वांट टू अप्लाई। तो सम जनरल कंडीशंस है। अच्छा, रिटन एग्जाम में 35% चाहिए होगा अगर आप तो सेलेक्ट होना है, तो मिनिमम फॉर द जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो हियर एवरीथिंग इज मेंशन, यू कैन चेक, यू कैन गो थ्रू विद द डिटेल्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इस अपडेट को चेक किया जा सकता है, ठीक है। एंड हियर इट इज मेंशन अगेन द लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन इज 7th अक्टूबर। तो 7th अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये रहा प्रोसीजर, ये रही ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए प्रोसीजर यहाँ है, ये वेबसाइट है, आप फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।